सुप्रभात बच्चों, मैं हूँ उषा, महाराजा अग्रसेन स्कूल हिसार से। आज हम बाल महाभारत का अध्याय 16 धृतराष्ट्र की चिंता का सारांश जानेंगे। जब पांडव द्रौपदी के साथ वन जाने लगे तो धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा कि पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं, मुझे बताओ। विदुर ने बताया कि युधिष्ठिर अपना चेहरा कपड़े से ढककर, भीम अपनी दोनों भुजाओं को देखते हुए, अर्जुन हाथ में ली हुई बालू को बिखेरते हुए, नकुल और सहदेव अपने सारे शरीर पर धूल लगाए हुए और द्रौपदी आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रही है। यह सुनकर धृतराष्ट्र चिंतित हो गए। विदुर धृतराष्ट्र से बार बार संधि के लिए आग्रह करते रहते थे। एक दिन विदुर की बातों से तंग आकर धृतराष्ट्र ने उन्हें भी पांडवों के पास चले जाने के लिए कह दिया। दुखी विदुर अपने रथ पर बैठकर जंगल में पांडवों के पास पहुंच गए। धृतराष्ट्र को एहसास हुआ कि उन्होंने विदुर को भागाकर भारी भूल की है। उन्होंने संजय को विदुर को समझा बुझाकर वापस लाने के लिए कहा। संजय ने पांडवों के आश्रम में रह रहे विदुर को हस्तिनापुर लौट चलने के लिए कहा। उसने उन्हें बताया कि धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं। यदि आप न लौटे तो वे अपने प्राण त्याग देंगे। यह सुनकर विदुर हस्तिनापुर लौट आए। धृतराष्ट्र ने उन्हें गले लगाकर क्षमा मांगी। एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में आए तो धृतराष्ट्र ने उनसे पांडवों के विषय में पूछा। धृतराष्ट्र ने कुरु जंगल में रहने वाले पांडवों की कुशल क्षेम पूछी। महर्षि मैत्रेय ने बताया कि पांडवों से काम्यक वन में भेंट हुई थी। उनसे हस्तिनापुर में घटित चौसर प्रसंग को सुनकर ही मैं आपके पास आया हूँ। महर्षि मैत्रेय ने धृतराष्ट्र को कहा कि उनके तथा भीष्म के होते हुए पांडवों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। उन्होंने वहां उपस्थित दुर्योधन को भी समझाया कि अपनी भलाई के लिए तुम पांडवों से संधि कर लो। दुर्योधन कुछ नहीं बोला, परंतु मुस्कुराते हुए अपनी जांघ पर हाथ ठोकता रहा। इस पर महर्षि ने क्रोधित होकर कहा कि दुर्योधन, तुम्हें अपने घमंड का फल अवश्य ही मिलेगा। हस्तिनापुर में हुई घटना की सूचना मिलते ही श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन में पहुंचे। उनके साथ कैकेयी, भोज और वृष्टि जाति के नेता चेदिराज, धृष्टकेतु आदि भी थे। श्री कृष्ण को देखते ही द्रौपदी रोने लगी। उसने कहा कि इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि तुम्हारा अपमान करने वालों का अंत होगा। तुम साम्राज्ञी के पद पर सुशोभित होगी। धृष्टद्युम्न ने भी अपनी बहन को संतावना दी। श्री कृष्ण अपने साथ सुभद्रा व अभिमन्यु को लेकर द्वारका को लौट आए। धृष्टद्युम्न द्रौपदी के पुत्रों को लेकर पांचाल देश लौट गए।